नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अझायाणं नमो लोए सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। समाधि तंत्र श्लोक नंबर 100 पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अन्वयार्थ और टीका के आधार से कल चर्चा की थी। इसके भावार्थ को पढ़ना है, उससे पहले एक बार और ये श्लोक अपन पढ़ते हैं 182 पेज पर। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतस्तस्मान् दुःखं योगिनां क्वचित्। पद्यानुवाद। पंचभूत से चेतना यत्न साध्य नहीं मोह योगी को अतएव नहीं कहीं कष्ट का योग। भावार्थ निकालते हैं। भावार्थ में भी जो टीका में बात कही है उसे ही सरलता से और समझाने का प्रयास किया है। चारवाक मत अनुसार जीव तत्व भूत ही है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इस भूत चतुष्टय से उत्पन्न होता है। यदि भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुए शरीर को ही आत्मा माना जाए तो शरीर के नाश को ही मोक्ष मानने का प्रसंग आए और इससे मोक्ष अयत्न साध्य रहे, अर्थात निर्वाण के लिए अन्य किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता ना रहे। इसलिए शरीर का नाश होने पर आत्मा का अभाव मानना और आत्मा के अभाव को मोक्ष मानना, ऐसी चारवाक की जीवात्मा संबंधी कल्पना भ्रम मूलक मिथ्या है। क्योंकि जो अयत्न साध्य शब्द था ना, उस अयत्न साध्य शब्द को ही समझाते हुए सारी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो चारवाक मत की मान्यता अनुसार मोक्ष अयत्न साध्य है। अब सांख्य मत के अनुसार वो अयत्न साध्य क्यों है? सांख्य मतानुसार आत्मा ही भूत अर्थात सर्वथा स्वभाव सिद्ध शुद्ध स्वरूप ही है। वे उसको सर्व अवस्थाओं में शुद्ध ही मानते हैं। निर्वाण के लिए सम्यक ज्ञान, ध्यान, तपादि रूप पुरुषार्थ की उनको आवश्यकता नहीं। उनके मत से मोक्ष अयत्न साध्य है, इसलिए सांख्य की कल्पना भी युक्ति संगत नहीं है। दूसरी तरफ जैन मत में क्या है कि जैन मतानुसार स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के यानी विभाव वृत्ति के निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा सर्व विभाव परिणति को हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता रूप निर्वाण यत्न साध्य है। और वैसे प्रकार के आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को स्वयं कर्म का अभाव होने से निर्वाण की सिद्धि कर्म अपेक्षा से प्रयत्न बिना अर्थात अयत्न साध्य होती है।
क्योंकि कर्म पुद्गल हैं, जीव उनकी अवस्था नहीं कर सकता, इसलिए उनके अभाव के लिए जीव को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कैसे होती है जैन मत के अनुसार कर्मों की निवृत्ति? यहां लिख रहे हैं स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के निरोध, है ना। मतलब अपने चित्त की चंचलता को रोकना। और चित्त की चंचलता कैसे रोकेगी? स्वरूप संवेदन। स्वरूप संवेदन मतलब स्वरूप में ही स्थिर होकर स्वयमेव चित्त की वृत्ति रुकेगी। तो जब चित्त की वृत्ति रुकी और यही लगातार आपका दृढ़ अभ्यास चलेगा तो विभाव परिणति स्वयमेव हटेगी। कर्मों में कुछ नहीं करना है। कर्म तो क्या होंगे, हम स्वरूप से स्खलित हैं और उसके कारण से चित्त वृत्ति मतलब चित्त की चंचलता हो रही है। उस चित्त की चंचलता में मतलब मन वचन काय की चंचलता में कर्मों का आश्रव हो रहा है, कषायों के सद्भाव में बंध हो रहा है। तो जब कषायों का सद्भाव नहीं रहा, चित्त की चंचलता नहीं रही, तो अब कर्मों में क्या करना पड़ेगा? कर्मों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल कौन देता है? किसी को भी रुकने के लिए जगह कौन देता है? वातावरण तो हमारी भूल ही बना रही है ना। हमारा पहले तो स्वरूप की अस्वीकृति। जब स्वरूप की अस्वीकृति मतलब मैं आत्मा हूं इस बात की स्वीकृति ही नहीं है तो हम रहेंगे कहां? रहेंगे मतलब हम लीन किस में होंगे, तन्मय किस में होंगे? पहले तो स्वीकार नहीं है, फिर यदि स्वीकार करेगा तो तन्मयता होगी, लीनता होगी। जैसे जैसे लीनता बढ़ेगी तो लीनता बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो चित्त की चंचलता थी वो रुकेगी और कषायों के लिए अवकाश रहेगा नहीं। क्योंकि कषाय एक ज्ञान स्वभाव में जब ढिलास आती है, ज्ञान स्वभाव मतलब ज्ञान त्रिकाली ज्ञायक में कोई ढिलास नहीं है, लेकिन वो परिणति जो अपने ज्ञायक के साथ दृढ़ नहीं होती, तो ये क्या हुआ ना, इसमें ढिलास है। मतलब ये जो प्रगट ज्ञान है, ये प्रगट ज्ञान अपने उस त्रिकाली ज्ञायक के साथ जो ठोस अटैच नहीं हो रहा ना, इसे बोलते हैं ढिलास। और इस ढिलास में ही क्या होता है, कषायों के लिए जगह बनती है। लेकिन अब जैसे जैसे वो परिणति अपने ज्ञायक के साथ एकदम टाइट, उसी में एकाकार, उसी में तल्लीन तच्चित्त हो जाती है, तो इस तल्लीनता में ये ठीक वैसे है जैसे गीला फोम हो ना, और उस फोम को आप ऐसे निचोड़ते जाओ तो क्या होता है, वो जो पानी वगैरह रहता है वो क्या होता है, वो स्वयं ही निकलने लगता है। जैसे जैसे आपने वो फोम को टाइट किया तो टाइट करने से क्या होगा, वो पूरा पानी के वहां निकल जाएगा ना। ऐसे ही तच्चित्त और तल्लीन ज्ञायक में परिणति की तल्लीनता ये ठीक ऐसी है, ऐसे ठोस ऐसे होती गई तो क्या होगा, जब आपने दबाते गए, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ हो, हम बीच में रख दें और इन दोनों हाथों से उसे दबाएं, तो जो चीज एक्स्ट्रा होगी वो नीचे से निकलने लगेगी कि नहीं। रसगुल्ला होता है, जब अपन उसे तेज ऐसे टाइट दबाते हैं तो क्या होता है, उसका सीरा निकलने लगता है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं, परिणति और ध्रुव ज्ञायक। जहां इन दोनों में से ढिलास रहेगी तो इसमें कषायों के लिए स्पेस बनता है, चित्त की चंचलता होती है। जब परिणति सब कुछ छोड़कर अपने ज्ञायक में ही बिल्कुल एकाकार ऐसे हो जाती है तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे आश्रमों से क्या होगी, उनकी कर्मों की निवृत्ति होगी। तो अब आपने कर्मों में क्या किया, परिणति ने कर्मों में क्या किया, कुछ नहीं किया। कर्म तो बाहर के थे ना। ज्ञायक से जब परिणति मिलती है तब ज्ञायक को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो परिणति ज्ञायक का ही अंश है। समझ में आया ना। आपने फोम को ऐसे मोड़ा तो फोम के कोई पार्टिकल्स बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसके ही अंश हैं। लेकिन जो पानी है वो बाहर की चीज है। आपने पानी को गीला किया तो पानी क्या हो गया, बाहर का। तो कौन सी चीज निकलेगी, जो उसकी नहीं है। ऐसे ही ये जो ज्ञान का परिणमन जो प्रति समय हो रहा है, ये परिणति किसकी है, ये ज्ञान की उठने वाली प्रतिपल तरंगे हैं जो किसकी हैं, ज्ञायक की हैं। तो जब ये ज्ञायक की ये तरंग है, ये जो प्रगट ज्ञान है जो हम और आपका सब अभी प्रगट है, जो देखने में, जो जानने का काम कर रहा है, अभी जानते हुए वो अलग अलग चीजों को विषय बना रहा है। किसे विषय बना रहा है, अभी ये सुन रहे हैं तो इसे विषय बना रहा है। कोई को घर की याद आ जाएगी तो घरवार का, परिवार का, दुकान धंधा व्यापार वो याद आ जाएगा, इनको विषय बना रहा है। तो अभी ये क्या हुआ, जो ज्ञान की ज्ञायक का ही एक अंश
ये जो ज्ञानात्मक परिणतियां हैं, ये जो अभिव्यक्तियां हैं, ये अभिव्यक्तियां ज्ञायक से निकलकर ज्ञायक को नहीं देख रही। तो ज्ञायक के बीच में और इस परिणति के बीच में, जो कि उसका ही अंश, एक दूरी है। जितनी जितनी दूरी है, तो इस दूरी में क्या होगा, किसे स्पेस बनाने की जगह मिलेगी? कर्मों को, कषायों को, इच्छाओं को, विकल्पों को, राग को, द्वेष को, इन सब को। अभी क्या हुआ, ये जो परिणति मान के चलो ऐसी थी, ये परिणति है ना, ये यहां से निकली और निकल के क्या हो गई, पर विषयों को विषय बना रही है, सब चीजें देख रही है, घर परिवार दुकान मकान जायदाद, है ना, भगवान को भी देख रही है, देवगुरु शास्त्र को देख रही है, लेकिन गायक को नहीं देख रही। ऐसी परिणति देखो क्या है। अभी मैं आपको बताता हूं दर्शन मोह का अभाव कैसे होता है और चारित्र मोह का अभाव कैसे होता है। ये ज्ञायक से निकला हुआ ज्ञान की परिणति प्रति समय हो रहा है ये काम। ये मैं तो कर रहा हूं, इसमें टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है कि नहीं? इसमें इतना टाइम नहीं लग रहा, ये प्रति समय हो रहा है, इसमें तो अनंत समय निकल गए। ये ज्ञान की परिणति निकली और विमुख निकलते से ही क्या हो रही है, और ये अनादिकाल से हो रहा है ये काम, अनादिकाल से। बस ये यहां से निकली, ये ज्ञायक है, स्थिर है, निष्क्रिय है, ठीक है, उदाहरण के लिए समझना। और ये ज्ञान की परिणति, ये ज्ञान ऐसी धारा, जैसे पंखे की हवाएं निकलती हैं ना, ऐसी ये निकल रही है, ज्ञान की परिणतियां निकल रही हैं। अब ऐसे निकली, सब चीजों को जाना। अब सम्यक दर्शन किसका नाम है? ये निकली, बस इतने का नाम सम्यक दर्शन है। बस इसने इसकी तरफ मुंह कर लिया, अभी इधर मुंह कहीं और था, अभी बस क्या किया इसने, बस अब मुझे कहां देखना, ये मैं हूं, बस अभी इसके निकट नहीं आई है, इसमें तल्लीन नहीं हुई है, सिर्फ क्या किया इसने, इसकी तरफ उन्मुख हो गई। अब जब उन्मुख हुई तो आकर्षित भी होगी, और जब आकर्षित होगी तो जितनी जितनी तल्लीन होते जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो रहा है चारित्र मोह का अभाव। जैसे जैसे ये यहां से बढ़ी, जैसे जैसे निकट आ रही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, और ये श्रेणी में चल गई, और ये स्वरूप सन्मुख हो गई और हो गई। अब जैसे जैसे ये दोनों एकाकार और तल्लीन हो गई, परिणति और ध्रुव, इनकी जो दूरी थी वो दूरी घट गई, और ऐसी दूरी घटी कि अधूरी हो गई, वो अन्य है ही नहीं, अन्य कुछ है ही नहीं, उसी का हिस्सा थी और उसी में जा मिली। अब जितनी मिल गई, इस मिली हुई परिणति का नाम क्या है? यही जितनी मिल गई ना, ये सम्यक दर्शन तो देखने से ही हो गया था, ये तो केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ गई, पूर्ण वीतरागता की तरफ। अब बोलो, इसने पूर्ण वीतरागी बनने के लिए परिणति ने कर्मों में क्या किया? कुछ नहीं किया। जिसका जो हिस्सा था वो उसमें जा मिला, तो जिसका जो हिस्सा नहीं था वो उससे जा भगा। बस कर्म उसके हिस्से नहीं थे, कषाएं उसका हिस्सा नहीं थी, तो वो जा भगी, और परिणति उस ज्ञायक का ही अंश थी और उसमें मिल गई, तो बस वो उसकी हो गई। और वो जो विभाव परिणतियां थी ना, अब वो स्वभाव परिणति बन गई। विभाव परिणति के स्वभाव परिणति बनने के साथ साथ परिणति में वो दुख आ रहा था, क्योंकि वो विभाव में मग्न थी। अब वो स्वभाव में मग्न हो गई, तो ये ज्ञायक तो अनंत आनंदशील पदार्थ है, और इसके साथ मिलने पर परिणति में क्या होने लगा, आनंद झरने लगा। क्या हुआ देखो, वो ध्रुव का अवलंबन हुआ, और पर्याय ने क्या करने लगी, आनंद का वेदन करने लगी। अवलंबन किसका लिया? ध्रुव का। अभी निकल रही थी तो ध्रुव का अवलंबन छोड़ रही थी, और अब जाकर वापस ध्रुव में जा मिली, तो ये हो गया ध्रुव का अवलंबन। अब वेदन किसने किया? ध्रुव ने कुछ वेदन नहीं किया, ध्रुव तो ऐसा का ऐसा स्थिर था। उसमें से निकलने वाली ध्रुव ये भी नहीं कह रहा था परिणति से कि तुम आके हम में मिलो, है ना। जो ज्ञायक है, त्रिकाली द्रव्य, जैसे द्रव्य और पर्याय का जो भेद करते हैं ना हम, भेदात्मक चर्चा चलती है ना, तो द्रव्य और पर्याय का कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। तो अब ये जो अभिव्यक्तियां थी, ज्ञायक की जो अभिव्यक्तियां थी, जो कि भाव श्रुत ज्ञान रूप से हम सब के व्यक्त हो रही हैं, हम सब लोगों के श्रुत ज्ञान में व्यक्त हो रही हैं। अब ये श्रुत ज्ञान अभी तक परद्रव्य में मग्न था, अब इसने स्वद्रव्य की तरफ लक्ष्य किया और स्वद्रव्य में मग्न हो गया, तो जो उसका अंश नहीं था वो उससे बाहर निकल गए। ये लाइन का मतलब है स्वरूप संवेदनात्मक चित्तवृत्ति। स्वरूप का संवेदन हुआ, ऐसी चित्तवृत्ति के क्या हुआ, विभाव वृत्ति के निरोध के,
जो विभाव वृत्तियां थी उनका निरोध हुआ, और उसके ये क्या किया, बारंबार दृढ़ अभ्यास। क्या करना इसमें, 1000 साल तक। कल अपने बेटे को समझा रहा था, आजकल के बच्चों में बहुत वो आ गई है, धैर्य नहीं है। आप देखना कि वो 1 मिनट की रील भी नहीं देख पाते हैं। 1 मिनट की रील को भी 5-5 सेकंड देखेंगे और आगे बढ़ा देंगे, और 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ पाते। और ये बात हम और आप में भी है, कहीं ना कहीं समय के साथ ये चीज, स्थिति अपनी भी बढ़ रही है। आप ये सोचो कि जैन शासन कितने धैर्य का मार्ग है। आप कभी कल्पना तो करके देखो, उन बाहुबली भगवान की जो 1000 वर्ष तक लगातार एक जैसी स्थिति में खड़े हैं, है ना। मैंने फिर उसको यही बताया, देखो बाहुबली भगवान ये बेल चढ़ गई उनके ऊपर, तो ये बेल कैसे चढ़ गई। मैं कहा तू पढ़ता तो है पाठशाला में, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्तभयों से नहीं डरेंगे, है ना। लेकिन मैंने कहा कि उसके लिए अपनी तैयारी क्या है, उसके लिए तैयारी क्या है। तुम्हें 2 मिनट टीवी बंद कर दो तो तुमसे रहा नहीं जाता है, 5 मिनट 2 मिनट के लिए मोबाइल छीन लो तो रहा नहीं जाता है। बिना मोबाइल देखे, बिना टीवी देखे, बिना कोई ना कोई काम दिए 1 मिनट बच्चे बैठ नहीं सकते सोफे पे, और अपन भी नहीं बैठ सकते हैं। अपन को भी जैसे कि तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे मान के लो 5 मिनट पहले आके बैठ सकते हैं क्या? यदि मान के चलो आप आ ही गए और 45 मिनट तक आज हम किसी कारण से स्वाध्याय नहीं हो रहा है, तो वो लोग 45 मिनट बैठ सकते हैं क्या? तो ऐसी धीरता तो अपनी नहीं है। अब आप ये सोचो, उन आदिनाथ भगवान के बारे में सोचो जो 1000 वर्ष तक खड़े रहे, या जो भी जिस स्थिति में थे तपस्चरण करते रहे। आज हम लोग 45 मिनट बैठने के लिए भी हमें कंटाला आता है। और ये समझ लेना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। ये सब क्या है, हम क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, शांति से विचार क्यों नहीं कर पाते एक जगह शांत बैठ के? क्योंकि हमें बैठने में लगता है यार इतना ज्यादा उबाऊ थकाऊ काम कैसे कर लें। कुछ काम दो तो कोई मतलब है, कुछ काम दो। तो कर्तृत्व का बोझ अपने भीतर इतना भयंकर पड़ा हुआ है कि हमसे शांति से बैठा भी नहीं जाता है, इतनी धीरता का अभाव है। जबकि आप ये सोचो, स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति का दृढ़ अभ्यास, इसमें कितनी धीरता चाहिए, कितनी धीरता, दृढ़ अभ्यास। देखो छठे सातवें में झूल रहे हैं वो बाहुबली भगवान जैसे महापुरुष। समझ में आया? चलो कोई कहने लगे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अरे हम अपने आसपास ही देखें, 20, 30, 25 वर्ष पहले जैसे गुरुदेव श्री के सामायिक के बारे में लोग बात करते हैं, तो संध्या काल में उनका फिक्स था, जो भी 2 टाइम 3 टाइम का सामायिक का था, बहुत शांति से बैठे रहना, पूरी अनुशासनात्मक जीवन शैली, मिनट टू मिनट। जैसे लोग समाचार चलने से घड़ियां मिलाते थे ना, ऐसे गुरुदेव की जीवनचर्या से कोई घड़ी मिला सकता था। और बहुत धीरता के साथ चीजों को करना, हड़बड़ी नहीं होना। ये हड़बड़ी हमारी चित्त की चंचलता का प्रतीक है। जैसे कि सामान को उठाने धरने में हड़बड़ी करना, समझ में, चलने में हड़बड़ी करना, बोलने में हड़बड़ी करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। चित्त भीतर में चंचल है तो वो जुबान लड़खड़ाती है। चित्त चंचल है तो शरीर का जो है, कई बार लोगों को देखते ना, तेज तेज चल रहे हैं, जल्दी जल्दी उतर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, किचन विचन में कोई चीजें समेटने करने में एकदम हड़बड़ा रहे हैं। ये सब चीजें चित्त की चंचलता है, भीतर में धीरता का अभाव है। इसका हमें बहुत अच्छे से क्या कहें, इसकी समीक्षा करना चाहिए अपनी परिणतियों की, यदि ऐसी बरत रही है तो। कितना धीरता का अभाव, और ये जो मार्ग है ये कितना धीरता वाला है, आप सोचो। चलो 1000 वर्ष छोड़ो, 6-6 महीने जिन्होंने तपस्चरण किया, 6-6 महीने छोड़ो, 6-6 दिन वासु पूज्य भगवान का हुआ था 6 दिन में केवल ज्ञान। सबसे कम किन का था 6 दिन का? मल्लीनाथ भगवान का। हाँ 6 दिन में है, 6 दिन तक 6 दिन उन्होंने किया, तो 6 दिन की धीरता तो दिखाई। हम लोगों में कितनी धीरता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्चरण किया, 12 वर्ष की। और महावीर भगवान, और आप सही मानिए, आप उनके चरम शरीरी पने को मत देखो, अदरवाइज महावीर भगवान और हम लोग एक जैसे ही हैं। थोड़ा बहुत उनका चरम शरीर और क्या कहते हैं वो वज्रवृषभ नाराज संगनन वगैरह छोड़ दो, ऑलमोस्ट परिस्थितियां वैसी ही हैं। क्योंकि 2500 साल पहले का इतिहास बहुत अच्छे से व्यवस्थित लिखा हुआ है, और आप 2500 साल पहले के लोगों को देखोगे, कषायों की स्थितियां देखोगे, वो लगभग ऐसी हैं आज के जैसी। थोड़ा बहुत और
गिरावट आ गई है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि महावीर भगवान के समय में ज्यादा विकट परिस्थितियां थी, आज वैसी नहीं है। अब आप सोचो कि कोई अपनी एक पत्नी अपने पति पर इसलिए शक कर रही है कि वो एक पुत्री के समान कोई लड़की को लाकर अपने घर में जगह दे देता है, और बाद में वो स्त्री उसके साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार करे कि उसे जंजीरों में बांध के रख दे। आज के समय में तो प्रायः ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तो कितनी विकट परिस्थिति थी उस समय की, थी ना। तो जब महावीर भगवान ने भी एक धीरता दिखाई है, और ये धीरता हम सबको ही अपने अपने जीवन में दिखाना पड़ेगा। यदि नहीं दिखा पा रहे हैं तो सीखना पड़ेगा। ये दृढ़ अभ्यास, अभी आस, अभी आस, अभी आस, अभी आस से मिलकर बना अभ्यास। अभी आने होता है योग्य प्रकार, भली प्रकार। क्या करना? एक की ही आस करना। क्या करना? एक की ही आस करना, इसे बोलते हैं अभ्यास। जैसे एक लोक में भी किसी ने वायलिन बजाना सीखा, तो बोले वायलिन का अभ्यास करो, तो क्या होता है अभ्यास? अभी आस, अभी आस। क्या करना? एक वायलिन ही वायलिन दिख रहा है, बांसुरी बजाना सीखा, तो बांसुरी का अभ्यास क्या होगा? तो ऐसे यहां पर देखो क्या शब्द दिया हुआ है, स्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के और विभाव वृत्ति के निरोध के, विभाव वृत्ति के निरोध के दृढ़ अभ्यास द्वारा। और विभाव वृत्ति का दृढ़ निरोध कैसे होगा? कैसे? सर्व विभाव परिणतियों को हटाकर। कैसे हटेंगी सर्व विभाव परिणतियां? शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता रूप, जैसे जैसे ये परिणति शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर 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 होते जाएगी, ये स्थिरता के कारण क्या होगा? जो निर्वाण है वो प्राप्त होगा। और जब तक हमको ये अभ्यास नहीं है तब तक यही निर्वाण कहलाएगा यत्न साध्य। क्या कहलाएगा? यही यत्न साध्य है। लेकिन जब वो स्वरूप में ठहरने लगी परिणति, हमारा अभ्यास प्रचुर हो गया, जिसे कहते हैं प्रचुर स्वसंवेदन की धारा झरने लगी, निर्विकल्प समाधि होने लगी। निर्विकल्प समाधि ये सब शब्द आए हैं सात्विक गुण स्थान की दशा के लिए। प्रचुर स्वसंवेदन, निर्विकल्प समाधि, परम शुद्ध निश्चय, नयात्मक तत्व का अवलंबन, ऐसे ऐसे शब्द नियम सार में बहुत आए हैं, नियम सार की टीका में। समझ में आया? तो जब उसमें ठहर गई परिणति, अभ्यास इतना प्रचुर हो गया, तो क्या हुआ? वैसे प्रकार के आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को, शुरुआत में तो वो यत्न साध्य था, जब अनुभव होने लगा तो क्या हुआ? करने वाले को स्वयं कर्म का अभाव होने से अब क्या हुआ? स्वरूप में ठहरने का प्रयास तो उसने पुरुषार्थ से किया, लेकिन जब ठहरने लगा तो क्या होने लगा? अब कर्म बिना प्रयत्न के ही खिरने लगे, निर्वाण की सिद्धि बिना यत्न के ही होने लगी। तो जब ऐसा होने लगा तो इसे ही क्या कहा? ये सब अयत्न साध्य है। समझ में आया? ये जैन मत है जिसमें कथंचित यत्न साध्य और कथंचित अयत्न साध्य, और सामने वाले क्या बोल रहे थे कि टोटली अयत्न साध्य। लेकिन अब ये अयत्न साध्य कब होगा? जब अभ्यास बढ़ेगा। जब अपन ने कार चलाना सीखी होगी तो शुरू में क्या होता था? बड़ा आश्चर्य होता था। जब मेरे को तो जो एक ट्रेनिंग देता था 10-12 साल पहले, जब मैंने पहली बार वो ड्राइविंग सीखी थी, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये कार चलाते चलाते गेट खोल के थूक भी कैसे लेता है है ना। मैं इधर तो एक सेकंड के लिए भी अपन नजर नीची नहीं कर सकते कि अब क्लेश दबाना है, अब ये करना है। तो अपन को शुरुआत में कितना यत्न साध्य काम लगता है, और जब सीख गए तो आप देखो FM भी चेंज कर लेते हैं, नॉन स्टॉप मोबाइल पे बात भी हो जाती है, ठीक है ना। और बात करते करते भी सब कुछ बता देंगे कहाँ क्या है, और इधर रोड वोड का भी चिंतन नहीं करना, फोन पे पूरा उपयोग लगा हुआ है और दिमाग का मैकेनिज्म अलग चल रहा है। अब बोलो रास्ता याद करना पड़ता है क्या? अपने आप स्टीयरिंग घुमाते हुए, गियर क्लेज और ब्रेक जो भी है सब दबाते हुए, और बाकायदा अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं कि नहीं कर लेते हैं कि नहीं? बोलो अब कार चलाना बताओ आप, यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है? बस यदि एक जनरल स्टेटमेंट देने को कहा जाए कि कार चलाना यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है,
तो स्टेटमेंट दिया जा सकता है, कोई एक नहीं दिया जा सकता। क्या कहोगे? कथनचित यत्न साध्य है और कथनचित अयत्न साध्य है। यदि पहली बार कोई कार में बैठा हो, है ना, पहली बार वो कार चलाना के लिए बिल्कुल तत्पर हो रहा हो, अब उससे क्या कहेंगे? अरे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की, तुम तो मोबाइल फोन उठाओ, बात करते करते चलाओ। तो बोलो चला लेगा, वो सीख जाएगा कार चलाना। साइकिल चलाते थे बचपन में, तो जो सिखाने वाला होता था वो बोलता था पैडल मत देख, है ना। अब ये समझ में नहीं है बिना पैडल देखे कैसे साइकिल चला लो, है, क्योंकि पैडल पे नजर डालो तो बैलेंस बिगड़ जाता था, और सामने देखो तो पैडल घुमाना भूल जाते थे। तो अब ये कैसे होता गया? साइकिल चलाना यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है? अब ये लौकिक में बताओ आप सारी चीजें। जब आप रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो गए तो कैसे कैसे रोटी बनाने लगे हैं? कोई गाना वाना बजा ले, बच्चे अच्छे के डांटना फटकारना हो तो भी इधर रोटी बनती रहती है और बच्चों को डांट फटकार भी लेते हैं, है ना। और भी कोई सब्जी भी बघारते जाएंगे और रोटी भी बनाते जाएंगे। वो पहली बार जब सीखे होगे तो कैसे किया था? तो रोटी बनाना यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है? ऐसे ही अब हम और आपके जीवन में बताओ, मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है कि अयत्न साध्य है? हम अपनी अनादिकालीन संतति को देखें, अनादिकाल से तो ये जो द्रव्य से परिणति एकदम विमुख है, तो इसे पहली बार घुमाना ही सबसे मुश्किल काम है। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे कठिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसकी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, ये परिणति निकली और विमुख, द्रव्य से विमुख, द्रव्य से विमुख। तो सबसे कठिन काम इसके लिए क्या हो गया है? इसको ऐसा टर्न कर देना, क्योंकि एक बार टर्न हो जाएगी तो यहां तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी, लेकिन सबसे कठिन यदि कोई चीज है तो वो क्या हो गई? इसको टर्न करना, इस विमुख हुई परिणति को घुमा देना सबसे मुश्किल काम है। तो इसे घुमाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा? समझ में आए? कितना दृढ़ अभ्यास चाहिए, बार बार। ये तब जाकर वो 53वें नंबर का श्लोक था ना, देखो एक बार फिर से याद करते हैं उसको। उस श्लोक को भी, वो भी याद करने जैसा है। तदिच्छेद तत्परो भवेत, 53 नंबर। कैसे आत्मा की प्राप्ति होगी, किसे आत्मा की प्राप्ति होगी, है ना, पेज नंबर 103 पर है। किसे होगी? तद ब्रूया तत्परान प्रच्छेद, है ना। चलो बोलते हैं ये, तद ब्रूया तत्परान प्रच्छेद, तदिच्छेद तत्परो भवेत, येना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत। कहते हैं जितने अविद्या के संस्कार थे, ये ना विद्यामयम रूपम, ये सारे अविद्या के संस्कार त्यक्त्वा, कब छोड़ दिए जाएंगे, कब छूटेंगे, और ये चेतना कब विद्यामय होगी? विद्यामय होना मतलब कब सम्यक ज्ञानी होगी, कब मिथ्या ज्ञान छूटेगा? तो कह रहे हैं तद ब्रूयात, वो ही बोलो, उसके बारे में ही बात करो। तद परान प्रच्छेद, दूसरों से भी पूछो तो वही पूछो। समझ में आया? वही बोलो, वही पूछो, वही सुनो, और तदिच्छेद, उसकी ही इच्छा करो। ये तदिच्छेद, ये अभ्यास, अभियास, उसकी ही आस, उसकी ही आस, दिन रात आत्मा का चिंतन। समझ में आया ना? मुनिराजों का जो दृढ़ अभ्यास है क्या है? क्या है? दिन में भी और रात में भी। अच्छा नहीं, 11 बजते होंगे तो मुनिराज सोचते चलो अब तो आहार करने चलें, भोजन वोजन का विचार कर लें, आज पता नहीं क्या बनेगा, आज विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो लोग क्या सोचते होंगे? क्या लगता होगा उन्हें? पता नहीं क्यों जाना पड़ रहा है। अस्पताल जाते समय हमें कैसा लगता है? जब कभी जाना पड़ता है तो कैसा लगता है? अरे रोग है तो रोग की निवृत्ति कराने के साधन में भी कंटाला करते हुए जाता है। रोग की निवृत्ति कराने के लिए उत्साह से नहीं जाता है। हम अस्पतालों की तरफ उत्साह के साथ कदम नहीं बढ़ाते हैं। अस्पतालों के अंदर आजकल तो क्या चलने लगे हैं, मैं अभी 6 महीने पहले मेरी लड़की भर्ती हुई तो वो पूछते हैं कौन से रूम में रहोगे? शूट में रहोगे, क्या बोलते हैं उसको, है ना, स्वीट डीलक्स में, सेमी डीलक्स में रहोगे, डीलक्स में रहोगे, स्वीट में रहोगे। अब ये स्वीट तो उसमें चलते, स्वीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SUIT, स्वीट। तो मैंने क्या कि दिखाओ क्या है, तो ऊपर जाके देखा वो तो स्वीट में तो ऊपर होटल जैसे रूम थे, है?
अब वो तो क्या है, उन्हें तो इंश्योरेंस मिल जाता है तो उन्हें तो निकाल लेना है वहां से, है ना, चाहे वो सूट का हो, चाहे डीलक्स का हो, चाहे सेमी डीलक्स का हो। अब बोलो, वो सूट में रहने यदि मिल जाए तो 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, तो कितने दिन तक हम रहते रहेंगे? अरे कितना अच्छा स्वीट है। जब अपन उससे बोले देखो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे इंश्योरेंस पूरा खत्म ना हो जाए, इसे निचोड़ ना लो, है ना आप, है ना, तब तक हमें इस स्वीट का मजा लेने दो, ऐसा बोलेंगे। अरे वहां भी ये लगेगा कि भागें, वहां भी रहने के लिए वो भी बंधन ही है कि नहीं? वो क्या है, स्वर्ण बेड़ी है, और क्या है। आचार्यों के सामने पहले लोहे की और सोने की बेड़ी थी, आजकल यदि पल पता चलता तो जनरल वार्ड और स्वीट, है ना, तो जनरल वार्ड को कोई कहते पाप का उदय, और स्वीट को क्या बोलेगा, पुण्य का उदय। लेकिन है तो दोनों बंधन। समझ में आया? रोग की निवृत्ति कभी उत्साह के साथ नहीं कराई जाती। ऐसे ही मुनिराज भी जो भोजन ग्रहण करने का क्षुधा वेदनीय आई, उस रोग, उस राग, उस रोग की निवृत्ति करने के लिए भोजन ग्रहण करने जाते हैं, लेकिन उत्साह के साथ नहीं जाते। क्यों जाते हैं? ले तप बढ़ावन हेत। और तप बढ़ाना मतलब क्या है? स्वरूपे प्रतपनम तपः, स्वरूप में प्रकृष्ट रूप से जुड़ना, स्थिर होना, इसका नाम है स्वरूप प्रतपनम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्वरूप की तरफ वो परिणति जुड़ेगी, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति होगी। यह है तद इच्छेत तत्परो भवेत्, है ना। ये है निरंतर अभ्यास। और जब ऐसा बारंबार अभ्यास होगा तो हम लोगों के भीतर एक क्या आ जाएगा? अभ्यास होने पर क्या होगा? जैसे बांसुरी बजाने वाला हो, है ना, वायलिन बजाने वाला हो, हारमोनियम बजाने वाले हों। राजमल जी पवैया थे, तो विधान चल रहा होता है और विधान चलते चलते बोलते थे अरे एक पन्ना दे, तो ऐसे पन्ना लेते थे और फिर ऐसे लिख देते थे। और जैसे अभय जी भाई साहब वगैरह रहते थे ना गाने वाले, तो बोलते लो अभय ये गा, है ना, ये गा, तुरंत के तुरंत कहना नहीं ये वाली लाइन मतलब ऐसे तुरंत ऐसे लिख देते थे, ये वाली गाओ, ये वाली गाओ। तो ऐसे वो लिख के तुरंत के तुरंत ये कैसे कर दिया उन्होंने? अरे 60-70 साल से जब लगातार कलम चल रही है, तो अब आगे के समय में तो वो अयत्न साध्य हो गए। जो बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं ऐसे, ये बाद के तो विधान बोलते थे दिनों में लिखा जाते थे। ये छोटे छोटे 30 पेज 40 पेज के विधान एक एक दिन में लिख दिए, एक एक दिन में लिख दिए, ऐसा करते थे, है ना। तो ये कैसे होता है? अभ्यास से। तो ऐसे अभी अनादिकाल से तो हम अभ्यास से विरहित हैं, अभ्यास रहित हैं। तो जब हमें तो सबसे पहले अभी यत्न साध्य ही है ये मुक्ति, करना पड़ेगा कि नहीं, जुड़ना पड़ेगा कि नहीं, अपनी परिणति को सर्व प्रकार से बाह्य विकल्पों से हटाकर बारंबार यहीं लगाना पड़ेगा। तब बोलते हैं तद इच्छेत तद परान प्रच्छेद, है ना, और तद तद ब्रूयात तद परान प्रच्छेद तद इच्छेत तत्परो भवेत्। इसकी ही बात करो, इसकी चर्चा करो, इसका ही चिंतन करो, इसकी ही इच्छा करो और इसके लिए ही निरंतर तत्पर रहो। जब एक बार बारंबार प्रयास करने से, प्रयत्न करने से हम इसकी तरफ तत्पर हो जाएंगे, तब क्या होगा आगे का काम, वो फिर यहां पे बता रहे हैं, है ना। वापस वही पेज निकाल लीजिए। ये यत्न साध्य और अयत्न साध्य की गुत्थी है ये, जो यहां पर सुलझाई है। वैसे प्रकार के आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले के, एक बार वो स्थिरता हो गई ना, उसका अनुभव करने वाले को स्वयं कर्म का अभाव होने से निर्वाण की सिद्धि कर्म अपेक्षा से प्रयत्न बिना अर्थात अयत्न साध्य होती है। क्योंकि कर्म पुद्गल हैं, जीव उनकी अवस्था नहीं कर सकता, इसलिए उनके अभाव के लिए जीव को कोई प्रयत्न बाद में नहीं करना पड़ता। उसने अपनी दृष्टि मोड़ने के लिए प्रयत्न किया, अपनी तरफ झुकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन जब वो परिणति वहां झुकते चली गई तो कर्मों की निवृत्ति स्वतः होते चली गई। परिणति को अपनी तरफ मोड़ना जब तक नहीं हो रहा, तब तक मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है। लेकिन एक बार जब परिणति अपने ध्रुव की तरफ मुड़ गई, तब कर्मों की निवृत्ति रूप जो काम है वो सब अयत्न साध्य है। इसलिए जैन मत क्या मानता है? मोक्ष मार्ग कथनचित यत्न साध्य है और कथनचित अयत्न साध्य है। कब तक यत्न साध्य है ये भी बताया, और कब अयत्न साध्य हो जाता है या किस अपेक्षा से अयत्न साध्य हो जाता है ये भी यहां पर बताया। और फिर देखो, जब वो स्वरूप में परिणति ठहरने लगती है तो क्या होता है? योगी जनों को अति उग्र तप व ध्यान आदि करते समय
किसी भी प्रकार का खेद अथवा दुख नहीं होता। अब तो आनंद झरने लगा, तो अब काय का खेद, काय का दुख। हम लोगों को लगता है संयोगों में कोई दुख है, लेकिन संयोगों में सुख दुख मानना ये तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, ये तो दर्शन मोहनीय का चिन्ह है। समझ में है ना, संयोगों से सुख दुख का मानना। आप तो ये बताओ, एक तरफ राज गद्दी पर बैठा हुआ कोई राजा हो, सिंहासन में, जहां पर एकदम सर्व अनुकूलताएं हो, एकदम राज गद्दी भी डल्लभ की बनी हुई हो, है ना, और एकदम ठंडक बंडक जैसा अनुकूल माहौल रहना चाहिए, और एक क्या कहते हैं आतापन योग नाम का तप करते हुए 52 डिग्री टेम्परेचर में किसी शिखा के ऊपर खड़े हुए, शिला पर्वत के ऊपर खड़े हुए मुनिराज हों। हम अंदर से बताओ बात, अभी बोलने को तो बोल देंगे कि मुनिराज ज्यादा सुखी है ना, लेकिन यकीन, अपना अंदर का जो यकीन है, जो भरोसा है, वो क्या कहता है? वो तो यही कहेगा कि भैया ये देखो ना, अरे हम लोग अपने ही बारे में विचार करो। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अच्छी ठंडक में पंखे वंखे चल रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति यदि अभी हम घर जाते में कहीं दिखेगा, कहीं फुटपाथ पर धूप में बैठा हुआ व्यक्ति, तो हम लोगों की दृष्टि में क्या आएगा? कौन दुखी है? हम वहां भी संयोग से उसे दुखी मान रहे हैं, यहां हम संयोग से सुखी मान रहे हैं। यही मान्यता हमारी मुनिराजों के संबंध में रहती है, रहेगी कि नहीं? तो मुनिराजों के बारे में क्या कहेंगे? आतापन योग करते हुए मुनिराज कैसे हैं? दुखी होंगे, और हम उस दुख सहने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। कितने कमाल की बात है। एक बात मैंने शायद पहले भी ये कही थी, बात एक बार फिर दोहरा रहा हूं, साध्य यदि आनंदकारी है तो साधन भी आनंदकारी होना चाहिए। जो साधन आनंदकारी नहीं है उससे कभी आनंदकारी साध्य की प्राप्ति नहीं होती। नियम ले लो, ये नियम वाली बात है, ये जैसे क्या कहते हैं, टंकोत्कीर्ण बात है ये। सुखकारी साधनों से ही सुख रूपी साध्य की प्राप्ति होती है, और दुखकारी साधनों से दुख रूपी साध्य की प्राप्ति होती है। अब इस युक्ति को यदि हमने जीवन में सब जगह लगाया ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में सुखकारी क्या है और दुखकारी क्या है। जब निर्वाण को हम सुखकारी मान रहे हैं, तो निर्वाण के साधन यानी तप आदि दुखकारी नहीं है, वो भी आनंदकारी हैं, सुखकारी हैं। उस बात को यहां पे लिख रहे हैं ये, कि जो योगी जन है वो उग्र तप और ध्यान आदि करते समय किसी भी प्रकार का खेद अथवा उन्हें दुख नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति खेद में निरंतर नहीं रह सकता है। कितनी देर रहोगे खेद में, दुख में कितनी देर रहोगे? ये जो गरीब घर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हैं, जिनको बहुत मुश्किल से समस्याओं में रहना पड़ता है, यदि इनको मौका मिले तो बोलो ये झोपड़पट्टियों में या जिस तरह की प्रतिकूलताएं वो रहेंगे? रहना है, ये खेद में कोई व्यक्ति मजबूरी में रह सकता है, रुचि के साथ नहीं रह सकता है। यदि उसे सिलेक्शन करने को दे दिया जाए तो नहीं रहेगा वो। लेकिन आप ये सोचो, 1000 वर्ष तक बाहुबली भगवान को क्या पड़ी थी? कोई कमी थी क्या उनके पास? या तीर्थंकरों को के पास कोई कमी थी? या जो तीन पदवी के धारी तीर्थंकर हुए 16, 17, 18वें नंबर के शांति कुंतु अरयनाथ, इनको क्या कमी थी? क्या इनके पास कमी थी? 6 खंड का वैभव था, चक्रवर्ती पद था, कामदेव थे, तीर्थंकर पद था, पूरे दुनिया में जय जयकार थी, लेकिन इनको भी वो सब छोड़ के जाना पड़ा। तो इसका मतलब क्या, ये इससे क्या प्रूव होता है? क्या प्रूव कर रही है ये वाली बात? कि उन्हें मालूम है कि ये जो साधन है ना, जिन साधन में मैं हूं, यदि मैं यहां रह गया तो मुझे अनंत संसार मिलेगा, मुझे निगोद मिलेगा, मुझे नरक मिलेगा, और जिससे निगोद और नरक जैसे साध्य की प्राप्ति हो रही हो, संसार जैसा साध्य जिससे साध्य मतलब लक्ष्य, जो अंतिम प्राप्त है उसे साध्य है ना, जो हमें मिला, हमारी क्रियाओं से जो हमने हासिल किया, वही साध्य हो गया। अभी हम सब लोगों का साध्य क्या है? हम बोल तो रहे हैं निर्वाण है, लेकिन अल्टीमेटली क्या साध्य है? हमारे साधन इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा साध्य क्या है। हमारा भोगों में आने वाला मजा ये दर्शाता है कि हमारा साध्य क्या है। ये भोग गारंटी है इस बात की कि हमारा साध्य निगोद है, भले हम कुछ भी कह दें। ये हमारे पंचेंद्रिय के विषय इस बात की का सबूत है कि हम किसको साध रहे हैं।
हम संसार को साध रहे हैं कि मोक्ष को साध रहे हैं? तो अब वो मुनिराज जो कि वन खंडादि में उग्र तप का पालन कर रहे हैं, उनका साध्य क्या है? निर्वाण। तो उस साध्य के लिए जो उन्होंने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त की, तो ये स्वरूप स्थिरता हो गई अंतरंग से तप की परिभाषा। और बाहर से इच्छाओं का निरोध किया, बाहर से उन्होंने सर्दी गर्मी परिसय उपसर्ग इनको सहे, ये बाहर की कथनी है, बाहर से इनको उन्होंने सहा। लेकिन आप बताइए भीतर से वो आनंदित हैं कि वो दुखमय हैं? उनका जीवन कैसा है? युक्ति से इसका विचार करो। अरे आनंद है, क्योंकि सुख और दुख का संबंध कषायों से है, संयोगों से नहीं। हम यहाँ पर डल्लभ के गद्दों पर रहते हुए चार कषाय चौकड़ी के सद्भाव में रहें तो हम दुखी हैं, क्योंकि भीतर में कषाएं पड़ी हुई हैं और वे जंगलों में वनखंडादि में उग्र तप कर रहे हैं और वे कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं। सम्यक दृष्टि हो, वो भी महलों में रहे, लेकिन वो इस बात को जानता है कि मेरे जीवन में भले ही एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी का भी सद्भाव है, उतने अंश में मेरे दुख है। और वो सम्यक दृष्टि ग्रस्त सौधर्म इंद्र भी, जो कि स्वयं सम्यक दृष्टि है, वो मुनिराज के चरणों में जाकर लौट जाता है। और वो क्यों लौटता है? संयोग में तो वो चक्रवर्ती बड़ा है, सौधर्म इंद्र बड़ा है, लेकिन वो चक्रवर्ती और सौधर्म इंद्र मुनिराज के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता है। ये किस बात का प्रमाण है? ये वो दुखी व्यक्ति एक सुखी व्यक्ति के सामने झुक रहा है, क्योंकि वो तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाला दुखी है और वे मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले सुखी हैं। और वे मुनिराज भी अरहंतों की सभा में ऐसे नतमस्तक हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वे मुनिराज कहते हैं कि मैं एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाला दुखी हूं और हे प्रभु आप सर्व कषायों के अभाव वाले परम सुखी हो। और वे अरहंत भगवान अपने सामने झुकने वाले न मुनिराजों को देखते हैं, न तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को, सौधर्मेंद्र, किसी को नहीं देखते हैं। वे निरंतर अपनी परिणति को अपने त्रिकाली ध्रुव में झुकाए रहते हैं, क्योंकि वे तीर्थंकर भी ये जानते हैं कि हे त्रिकाली ध्रुव तत्व, तेरे ही कारण मैं सुखी हूं। यदि ये परिणति कहीं और चली गई तो ये भी परम दुख को प्राप्त हो जाएगी। हालांकि उन अरहंतों के साथ ऐसा कभी घटित होने वाला है नहीं, लेकिन उनका अवलंबन नित्य क्या बना रहता है? अपना त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक। और ऐसे उस ज्ञायक की तरफ झुकाव की प्रेरणा ही वो अरहंत अपनी वाणी में देते हैं। और वो वाणी यही कह रही है कि ऐसे त्रिकाली ध्रुव की तरफ झुकाव ही हमारे सर्व दुखों के अभाव करने में कार्यकारी हो सकता है। इसके अलावा उस ध्रुव चैतन्य से निकली हुई परिणति यदि चेतन को भूलकर दुनिया में कहीं भी भटकते रहे तो वो सुखी होने वाली नहीं। ये है तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तद इच्छेद तत्परो भवेत्, है ना। चलो ये अंतिम लाइन पढ़ के बात अभी पूरी करते हैं। फिर से यहीं से पढ़ते हैं अंतिम पैराग्राफ से। योगी जनों को अति उग्र तप व ध्यान आदि करते समय किसी भी प्रकार का खेद अथवा दुख नहीं होता, परंतु अपने लक्ष्य की सिद्धि होती देख कैसा लगता है? देखो उस ध्रुव के अवलंबन से निरंतर कषाएं जा रही हैं और निर्वाण नजदीक आ रहा है, वीतरागता नजदीक आ रही है। ऐसे अपने लक्ष्य की सिद्धि होती देख तप ध्यान आदि करने में आनंद मानते हैं। वे शरीर को आत्मा से भिन्न समझते हैं, इसलिए शरीर क्रस होने पर वे खेद खिन्न नहीं होते तथा उपसर्ग के समय अपने साम्य भाव की स्थिरता को नहीं छोड़ते। कहा भी है कि जैसे सुवर्ण अग्नि से तपाए जाने पर भी अपने सुवर्ण पने को नहीं छोड़ता, इसी तरह ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। जितने जितने वो बाहरी तप में तपते जाते हैं उतने उतने वो स्वरूप में स्थिर होते चले जाते हैं और इस स्वरूप स्थिरता के बल पर ही वे कालांतर में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर की। अब अगले श्लोक की चर्चा अपन आगे कल करें। अविनाशी में
सहजानंदे ज्योतस्वरूपी अविनाशी